दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, शनिवार को स्कूल हाफ रहेगी या नहीं, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। और जैसा कि आप सबों को पता है कि पहले बिहार के विद्यालय जो था, आप भी पढ़े होंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है कि सरकारी विद्यालय जो था वो शनिवार को हाफ रहा करता था। बच्चे एकदम आराम से आते थे, विद्यालय का साफ सफाई करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होता था। विद्यालय का माहौल चकाचक रहता था, रंगीन हो जाता था और बच्चे बड़ा ही उत्सुकता से विद्यालय आते थे और ये बड़ा शौक से कहते थे कि आज विद्यालय जो है वो हाफ होगा। देखिए, विद्यालय हाफ होने के पीछे, शनिवार को हाफ होने के पीछे कई कारण रहते हैं और जिससे कि विद्यालय का जो माहौल है ना वो बहुत ही रोचक हो जाता है। आप कहिएगा कि कैसे? देखिए, प्रतिदिन एक ही समान ड्यूटी करने से पढ़ाई और माहौल विद्यालय का थोड़ा भारी भारी जैसा हो जाता है। ठीक है, जिससे कि पढ़ाई के प्रति थोड़ी रुचि जो है ना वो कमती है, उत्साह कमता है, कुछ नयापन होना चाहिए। और अगर शनिवार को हाफ कर दिया जाता है ना तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे भी उत्साहित होते हैं कि चलो आज शनिवार को हाफ है, और शिक्षक भी उत्साहित होते हैं कि आज हाफ ही देर काम करना, हाफ टाइम काम करना है, उसके बाद फिर हम लोग को लौटना है। तो एक जब सोमवार को लोग लौटते हैं तो उनके अंदर जो है ना वो गजब की उत्तेजना और स्फूर्ति होती है, काम करने के एक जोश, एक जज्बे के साथ लोग लौटते हैं। कभी किसी को इमरजेंसी होती है तो वो थोड़ा शनिवार को घर भी चले जाते हैं, जैसा कि हम लोग के बाबा ये सब के समय में होता था कि वो लोग आते थे शनिवार को, है ना, हाफ था तो चले आते थे, उसके बाद फिर वो सोमवार को जाते थे। तो ऐसा हो जाने से एक रोचकता जो है ना, विद्यालयों में रोचकता जो है वो बनी रहती है और कुछ नयापन होता है, कुछ सीखने का, सोचने का एक मौका मिलता है। और रोज दिन 9:30 से 4 होने से फिर शाम में लौटते लौटते देर होती है। उसके बाद संडे होता है, वो दिन दुनिया भर का काम होता है। शिक्षक जो है वो कुछ सोच ही नहीं पाता है, उनका दिमाग कुछ खाली हो ही नहीं पाता है। बच्चों के लिए क्या कुछ नया होगा इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाता है। तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है। शिक्षक को थोड़ा सोचने समझने का एक मौका मिलना चाहिए, तभी जाकर के शिक्षा में गुणवत्ता आएगा। तो चलिए देखिए, अब एसीएस सर ने दिया है आश्वासन कि इस पर हम गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नया वर्ष जो होगा वो शनिवार जो होगा वो हाफ होगा। जी हाँ, देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं जयराम शर्मा ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के एसीएस बी राजेंद्र सर से मुलाकात उनकी हुई और मुलाकात 45 मिनट से अधिक तक एसीएस सर से उनकी बातचीत होती रही। इस मामले पर उन्होंने एक ज्ञापन दिया भी कि शनिवार को सर हाफ कर दिया जाता तो बहुत बढ़िया रहता और शिक्षकों को भी थोड़ी राहत मिलती। ऑनलाइन हाजिरी वगैरह बनाते हैं तो शिक्षक भी थोड़े थके थके रहते हैं और बच्चों में भी थोड़ा एक नया उत्साह और एक उमंग होता है। एसीएस सर ने भी आश्वासन दिया कि बात तो बिल्कुल सही है, विचार किया जाएगा, गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जाएगा जो जरूरी होगा। इन्होंने ये सकारात्मक बातें उन्होंने बताई, कही। उन्होंने जो हमारे शिक्षक संघ के, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जयराम शर्मा ने, उन्होंने स्कूल को पहले हाफ डे का प्रावधान था उनको बताया, लेकिन बाद में शनिवार को भी फुल टाइम कर दिया गया, जिससे कि विद्यालय में पठन पाठन में थोड़ी रोचकता कमी है। इसलिए फिर से वो पुरानी जो पद्धति है विद्यालय को हाफ करने का, उस पर सर विचार किया जाए। एसीएस सर से हमारे जयराम शर्मा सर ने बात की और कहा। और इस मौके पर प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा सर सहित कई और भी गणमान्य लोग उपस्थित थे जो शिक्षाविद थे, और उन्होंने अपने स्तर से एसीएस सर के पास बात ये रखी है और एसीएस सर ने सकारात्मक जवाब दिया है कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा और देखेंगे कि अगले वर्ष से इसमें क्या कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, जिस हिसाब से बात हुई है तो उससे पूरी उम्मीद है
कि इसका कोई सकारात्मक हल निकलेगा और शनिवार को जो है वो 2026 से शनिवार जो है वो हाफ होगा। इसका 80% संभावना है। जैसा कि दोनों के बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जयराम शर्मा जी के और एसीएस सर के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे साफ लगता है कि इसका एक सकारात्मक हल निकलेगा और 1 जनवरी 2026 यानी कि जनवरी 2026 से शनिवार जो है वो होगा हाफ डे। धन्यवाद। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हम और आप कनेक्ट होते रहें। धन्यवाद।